एंड गेस व्हाट, ये एक एक्स्ट्रा स्टेप था जो टेबल को और ज्यादा वेट और स्ट्रेंथ दे रहा था। यहाँ पर एक टिप है कि जब आप, क्योंकि हाई स्पीड पर मुझे जिक्सा बिल्कुल कंट्रोल करना नहीं आता अभी। मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, मिरर को कैसे फिक्स किया था मैंने फ्रेम पर। मैं रग की एक साइड से कुछ पार्ट अनस्टिच छोड़ूंगी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय होम रेनोवेशन सीरीज। मैंने स्टार्ट किया था अपने सिबलिंग्स का रूम मेकओवर और पेंट हो चुका था पूरे रूम का। मैंने चूज किया था बेज एंड ऑफ व्हाइट पेंट कलर जो काफी काम और वार्म लगता है। अब बारी थी इस वॉल को ट्रांसफॉर्म करने की। मेरा प्लान था मैं इस वॉल पर एक म्यूरल पेंट करूं, समथिंग मिनिमल येट मॉडर्न। दिस वाज माय इंस्पो फॉर दिस वॉल। आजकल ये लीफ म्यूरल्स काफी ट्रेंड में हैं और मुझे भी ये लुक बहुत पसंद आई। मैंने एक रफ सा डिजाइन ड्रॉ किया हुआ था पेज पर, तो सबसे पहले मैंने वॉल पर एक रफ स्केच ड्रॉ करना स्टार्ट किया लेड पेंसिल से। मेरा डिजाइन था 2 लार्ज लीव्स एंड अ ब्रांच ऑफ स्मॉलर लीव्स। स्केच के बाद अब बारी थी फन पार्ट की, विच इज पेंट। मैं वॉल पेंट ही यूज कर रही हूँ इस डिजाइन के लिए क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कुछ कलर्स बच गए थे फ्रॉम माई पेरेंट्स रूम एंड दिस रूम, सो आई थॉट व्हाई नॉट रीयूज। पहले स्टार्ट किया मैंने ब्रांच लीव से। फॉर दोज आई चूज सॉफ्ट ग्रे कलर। दिस इज गूस विंग कलर जो कि मैंने अपने पेरेंट्स के रूम में किया था। मैं यूज कर रही हूँ 1 इंच पेंट ब्रश टू अप्लाई द पेंट। पहले आउटलाइन ड्रॉ की, फिर उसे केयरफुली फिल किया। माई प्लान इज टू अप्लाई 2 कोट्स ताकि एक सॉलिड नीट फिनिश आए। उसके बाद मैंने स्टेम ड्रॉ की, सिंपल थिन लाइन विद सेम ग्रे टोन। अब बारी थी लार्ज लीव्स की। इनके लिए मैंने चूज किया ऑफ व्हाइट कलर ताकि रूम के थीम के साथ ब्लेंड हो जाए। सेम प्रोसेस, आउटलाइन फर्स्ट देन फिल। सेकेंड लार्ज लीव भी सेम कलर में कंप्लीट किया। थोड़ा ओवरलैपिंग हो गया था कुछ जगह पर पेंट, बट मैंने बेस वॉल कलर से इजीली टचअप कर लिया। ड्रॉ करने के बाद मैंने डिजाइन को रिफाइन किया, टचअप्स दिए और सेकंड कोट अप्लाई किया। सेकंड कोट के बाद म्यूरल का बेस डिजाइन कंप्लीट था, लेकिन मुझे लगा डिजाइन थोड़ा इनकम्प्लीट सा है, थोड़ा और डिटेलिंग होनी चाहिए थी। सो आई डिसाइडेड टू रिफाइन इट अ लिटिल बिट। इस बार सिर्फ आउटलाइंस ड्रॉ की कुछ एडिशनल लीव्स की ऑफ व्हाइट लार्ज लीव्स पर यूजिंग ग्रे पेंट। एंड गेस व्हाट, मेरे पास पेंट ब्रशेस नहीं थे, सो मैंने यूज किया आईलाइनर ब्रश एंड एन आई शेडो ब्रश फ्रॉम माई सिस्टर्स मेकअप पाउच। इन ब्रशेस से मैंने ऑफ व्हाइट लीव्स पर लार्ज लीव्स ड्रॉ किए विद ओनली आउटलाइन। जो स्टेम वाले लीव्स थे उस पर भी एक और स्टेम ऐड की, ओनली विद जस्ट आउटलाइन, ताकि डिजाइन काफी बैलेंस लगे। और उसके लिए मैंने कलर चूज किया ब्लैक। फिर मैंने लीव्स के अंदर थिन लाइंस ड्रॉ की, थोड़ी एसिमेट्रिकल, ताकि वो हैंड प्रिंटेड लुक मेंटेन रहे। ये लाइंस कुछ जगह पर रफ थी, तो उनको रिफाइन करने के लिए मैंने ग्रे बेस कलर से टचअप्स किए यूजिंग आईलाइनर ब्रश। जो जगह थोड़ी रफ लग रही थी म्यूरल में, उनको भी मैंने सेट किया एंड फाइनली म्यूरल कंप्लीट हो गया। ये वॉल अब बहुत ज्यादा एस्थेटिक लग रही है, सिंपल येट स्टाइलिश। अब मेरा प्लान है इस कॉर्नर को कंप्लीट करूं विद अ मिरर, a table and a rug, ताकि ओवरऑल कोहेसिव लुक लगे। सो नेक्स्ट अप मैं बनाने वाली हूँ साइड टेबल। सेम फ्लोटेड साइड टेबल जो मैंने अपने पेरेंट्स के रूम में बनाया था, लेकिन इस दफा विद अ लिटिल ट्विस्ट। टॉप वुडन होगा ताकि थोड़ा एलिगेंट एंड वार्म लुक मिले जो इस कॉर्नर के वाइब के साथ मैच करे। सबसे पहले ली मैंने ट्रिम्स, जिसे गोला पट्टी भी कहते हैं। इससे मैं फ्लोटेड लुक देने वाली हूँ पीवीसी पाइप पर। ये गोला पट्टी मैं अपने पेरेंट्स के साथ जाकर लाई थी जब मैं पूरे घर की मोल्डिंग और ट्रिम्स लेकर आई थी वुड फैक्ट्री से। मैंने 1 बाय 1 ट्रिम्स को मेजर करना स्टार्ट किया। पहले मैंने सारी ट्रिम्स को मेजर करके मार्क कर लिया था। उसके बाद मैंने सॉ से कटिंग करना स्टार्ट की। इनको कट करना काफी आसान था एज कम्पेयर टू थिक मोल्डिंग, क्योंकि ये काफी थिन है। ट्रिम्स कट हो गई थी। पीवीसी पाइप के टॉप पोर्शंस में मैंने 4 साइड्स पर होल ड्रिल किए। पीवीसी पाइप मैंने सैनिटरी स्टोर से लिया था। इसका डायमीटर 8 इंच और लेंथ 2 फीट थी। ये होल्स मैंने ऐड किए थे वुड सपोर्ट ऐड करने के लिए, ताकि टॉप अच्छे से स्टिक हो जाए और टेबल स्टेबल रहे। मैंने वुड ऐड की और बेस को थोड़ा सा सीमेंट से फिल किया। ये एक एक्स्ट्रा स्टेप था जो टेबल को और ज्यादा वेट और स्ट्रेंथ दे रहा था, और इससे बैलेंस भी मेंटेन रहेगा। अब बारी थी ट्रिम्स लगाने की। मैंने यूज किया जेमसा सिलिकॉन ग्लू। ग्लू को मैंने गन में फिक्स किया और ट्रिम पर अप्लाई करना स्टार्ट किया। यहाँ पर एक टिप है कि जब आप ट्रिम्स ऐड करें तो उनको 1 बाय 1 लगाएं और 10 to 15 सेकंड्स तक प्रेस जरूर करें ताकि अच्छे से ग्रिप पकड़ लें। और इस दफा मैंने फुल ट्राई की कि वीडियो में डिटेल में बनाऊं, क्योंकि मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि स्टेप क्लियरली समझ नहीं आते और उन्हें फॉलो करने में थोड़ा इशू आता है। तो हर छोटी छोटी चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश की है मैंने इस वीडियो में, फ्रॉम कटिंग, पेस्टिंग एंड एवरीथिंग आई एम यूजिंग। ट्रिम्स लगाने के बाद मैंने उनको रोप से टाइटली टाई कर दिया और ओवरनाइट ड्राई होने के लिए छोड़ दिया। पेशेंस इज की इन DIY। रश करोगे तो आउटकम काफी इफेक्ट होता है। नेक्स्ट टिप आ रही थी वुडन टॉप कट करने की। तो मैंने एक प्लाई वुड का पीस लिया और उस पर सर्कल ड्रॉ किया एंड देन
इलेक्ट्रिकल जिक्सा से केयरफुली कट करना स्टार्ट किया। ये जिक्सा मैंने दराज से लिया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है इफ एनीवन इंटरेस्टेड। कटिंग के बाद एज थोड़े रफ थे तो मैंने सैंडिंग की अच्छी तरह। स्मूथ फिनिश लेना काफी इंपॉर्टेंट होता है। नाउ कम्स द मोस्ट थेरेपेटिक पार्ट, पेंटिंग। लेकिन उससे पहले मैंने अप्लाई किया प्राइमर। प्राइमर लगाने से पेंट का रिजल्ट 10 टाइम्स बेटर होता है। प्राइमर लगाया बेस और टॉप दोनों पर, जहाँ वुड फिलर की जरूरत थी वहाँ फिल किया। ड्राई होने के बाद फिर लाइट सैंडिंग की स्मूथनेस के लिए और डैम्प क्लॉथ से वाइप कर दिया। सरफेस प्रिपेयर थी पेंट के लिए। पेंट के लिए मैंने चूज किया था सिंथेटिक एनिमल। कलर बनाया व्हाइट एंड बेज मिक्स करके, क्योंकि प्लेन व्हाइट थोड़ा कोल्ड लुक दे रहा था और मुझे कलर चाहिए था वार्म टोन्स में, जो कि इस रूम की वाइब के साथ मैच होना था। सो मैंने व्हाइट के अंदर लाइट से बेज कलर मिक्स करके ये कलर बनाया। पेंट प्रिपेयर किया विद मिट्टी का तेल, 2 पार्ट्स पेंट एंड 1 पार्ट ऑयल। इस ट्रिक से पेंट स्मूथ ग्लाइड करता है और ब्रश मार्क्स भी नहीं छोड़ते। मैंने 2 कोर्स अप्लाई किए थे पेंट के, एक ड्राई होने के बाद सेकंड। इस पेंट को मैं सील नहीं करूंगी क्योंकि सिंथेटिक एनिमल है और सिंथेटिक एनिमल को सील करने की जरूरत नहीं होती। टेबल ड्राई होने के बाद मैंने फाइनल डिटेलिंग की। टॉप के एजेस पर व्हाइट गोला पट्टी लगाई। ये पीवीसी की गोला पट्टी है एंड इसको मैंने स्टिक किया सुपर ग्लू से। टॉप रेडी हो गया था एंड फाइनली टॉप को बेस के साथ प्रॉपर्ली फिक्स किया और बस टेबल रेडी हो गया। ये कॉर्नर अब एक एम्प्टी स्पेस नहीं रहा, बल्कि एक पिंटरेस्टी सी लुक देना स्टार्ट कर दिया इसने। अब यहाँ कमी है एक मिरर और रग की, जो कि मैं आगे बनाने वाली हूँ। सो वॉच टिल द एंड। टेबल के बाद अब बारी थी मिरर की और मेरे पास ये मिरर घर में ही था। मैं इसको 2 मिरर्स में कन्वर्ट करूंगी क्योंकि ये काफी बड़ा है। दिस वॉज माई इंस्पो फॉर द मिरर। मैंने ये वेवी मिरर बनाने का डिसाइड किया था क्योंकि हम सिबलिंग्स को ये काफी टाइम से चाहिए था, बट आउट ऑफ बजट था। मार्केट प्राइस काफी ज्यादा है इसकी। सो मेरे पास मिरर था, वुड भी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना खुद बना लिया जाए। प्लाईवुड की शीट ली मैंने, 5 फीट लेंथ एंड 2.5 फीट विड्थ। उस पर बाउल की हेल्प से वेवी पैटर्न ड्रॉ किया। इस बाउल का साइज बिल्कुल परफेक्ट था वेवी पैटर्न ड्रॉ करने के लिए। सो ड्रॉ करने के बाद मैंने शीट को ट्रांसफर किया टेबल पर फॉर कटिंग। जिक्सा से कटिंग स्टार्ट की। इसकी कटिंग काफी ट्रिकी थी। वेवी पैटर्न कट करने के लिए मुझे एक्स्ट्रा फोकस करना पड़ा था क्योंकि एक सिंपल गलत ट्विस्ट और फ्रेम पूरा खराब हो जाने वाला था। सो मैंने फुल ट्राई की नीट कट करने की। जिक्सा को मिड टू लो स्पीड पर यूज किया था मैंने, क्योंकि हाई स्पीड पर मुझे जिक्सा बिल्कुल कंट्रोल करना नहीं आता अभी। इनर साइड भी कट की फ्रेम की मिरर के लिए एंड फ्रेम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नीट कट हो गया था, मोर देन आई एक्सपेक्टेड। कटिंग के बाद जो सॉ डस्ट निकली थी उसको मैंने इकट्ठा किया, स्ट्रेन किया थ्रू अ स्ट्रेनर एंड उसमें ग्लू मिक्स करके वुड फिलर प्रिपेयर किया। और वो वुड फिलर मैंने यूज किया क्रैक्स और साइड्स को फिल करने के लिए इस फ्रेम की। एजेस को मैंने अच्छे से कवर किया वुड फिलर के साथ ताकि सैंडिंग के बाद नीट लुक आ जाए, और बाकी जहाँ जहाँ क्रैक्स थे उनको भी फिल किया। फिल करने के बाद मैंने वुड फिलर को ड्राई होने के लिए छोड़ दिया। अब बारी थी मोस्ट अनलाइकेबल पार्ट, जो कि है सैंडिंग। मुझे सैंडिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट इट्स वेरी क्रूशियल पार्ट टू गिव स्मूथ फिनिश। सो मैंने दिल पर पत्थर रखा और सैंडिंग स्टार्ट कर दी। सैंडिंग के लिए मैं यहाँ 120 ग्रेड का सैंड पेपर यूज़ कर रही हूँ। अच्छे से एजेस की सैंडिंग की और बाकी फ्रेम की भी, ताकि एक स्मूथ लुक आ जाए। एंड अब बारी थी प्राइमर की। प्राइमर को अच्छे से अप्लाई करना स्टार्ट किया। मैंने फ्रंट और बैक दोनों कवर किए थे और ड्राई होने के बाद दोबारा सैंडिंग की। यस, अगेन सैंडिंग। आप सबको भी वैसे स्टेप्स याद हो गए होंगे अब तो। कटिंग, फिक्सिंग, फिलर, सैंडिंग, प्राइमर, सैंडिंग एंड पेंट, यही स्टेप्स होते हैं मेरे वुड प्रोजेक्ट्स के। नाउ वाज द टर्न ऑफ पेंट, द फाइनल पार्ट। मैं सेम पेंट यूज कर रही हूँ जो मैंने टेबल पर किया था, व्हाइट विद अ लिटिल बिट ऑफ बेज। पेंट के इस पर भी मैंने 2 कोट्स किए थे, फर्स्ट ड्राई होने के बाद सेकंड। मैंने मिरर को शॉप से कट करवा लिया था। मैंने इस एक मिरर को कट करवा लिया था 2 में। सो एक मिरर फिक्स होगा इस फ्रेम में। एंड नाउ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, मिरर को कैसे फिक्स किया था मैंने फ्रेम पर। मैंने सिंपली ये 1 इंच वर्थ की वुड ली थी, इसको मिरर के साइज का कट किया और फ्रेम की बैक पर फिक्स कर दिया। देन उसके बाद इसमें मिरर को भी नेल्स की हेल्प से फिक्स कर दिया। मिरर वैसे तो अच्छा फिक्स हो गया था, बट इसको और सिक्योर करने के लिए मैंने लिया ये MDF शीट और इसको बैक फ्रेम के साइड के मुताबिक कट कर लिया जिक्सा से। आई थिंक 2 mm की थिकनेस थी इसकी, जो काफी थिन होती है। सो कट करने के बाद मैंने इसको फ्रेम के बैक पर रखा एंड नेल से फिक्स कर दिया। इस पर भी मैंने पेंट अप्लाई कर दिया। मिरर इज रेडी। सब कंप्लीट था इस कॉर्नर का। अब बस कमी थी एक रग की। रग के लिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऑनलाइन भी और मार्केट में भी सेम टिपिकल रग्स थी,
बट मुझे यहाँ के लिए कुछ यूनिक चाहिए था। सो उसके लिए मैंने डिसाइड किया कि रग भी मैं खुद DIY करती हूँ। मैं अम्मी के साथ मार्केट गई थी और ये फैब्रिक लेकर आई। ये कुछ इस टाइप का फैब्रिक है, स्मूथ एंड फ्लफी। मेरा इरादा एक एसिमेट्रिकल सी रग बनाने का है जो कि मैच करे मिरर के साथ। एंड दिस वाज माय इंस्पो। किचन से मैंने एक प्लेट उठाई और एक एसिमेट्रिकल सा पैटर्न ड्रॉ करना स्टार्ट किया रग की बैक पर। कहीं पर बिग वेव्स ड्रॉ की और कहीं पर वेव्स को थोड़ा छोटा रखा टू गिव दैट सिग्नेचर लुक। ड्रॉ करने के बाद मैंने डिजाइन को रिफाइन किया प्रॉपर लुक देने के लिए और कट करना स्टार्ट किया। मैं 1/2 इंच मार्क छोड़कर कटिंग कर रही हूँ क्योंकि मेरा इरादा था इन लाइन पर स्टिच करने का जो मैंने ड्रॉ किए हैं। तो मैं कटिंग करती गई केयरफुली और 1/2 इंच छोड़ती गई। कटिंग हो गई थी और अब बॉटम वाला फैब्रिक चाहिए था। उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ ये फैब्रिक जो मुझे मिला घर में से ही, अम्मी के ट्रंक में पड़ा था ये, तो मैंने वहां से उठा लिया। ये कुछ इस टाइप का फैब्रिक है। इसको मैंने नीचे फ्लोर पर बिछाया और उसके ऊपर रग को भी डाल दिया। कटिंग स्टार्ट की, बिल्कुल साथ साथ कटिंग की थी रग के मैंने, क्योंकि मुझे ये दोनों इक्वल चाहिए थे। कटिंग वाला पार्ट बहुत सेटिस्फाइंग था। एंड नाउ टर्न थी स्टिचिंग की। अम्मी की मशीन निकाली मैंने, वाइट थ्रेड डाला। मैट्रिक के बाद जो सिलाई सीखी थी वो आज कुछ काम आ रही है क्योंकि यूजुअली मैं स्टिचिंग नहीं करती। मैंने फैब्रिक को बिल्कुल भी नहीं हिलाया था जब मैंने इसको उठाया था, तो सेम प्लेस पर ही मैच कर रहा था और मुझे कोई मुश्किल नहीं हुई मैच करने में। मैंने सीम्स को स्टिच करना स्टार्ट किया। जो लाइंस मैंने ड्रॉ की हुई थी उन्हीं पर सिलाई लगाई। मैं रग की एक साइड से कुछ पार्ट अनस्टिच छोड़ूंगी ताकि सिलाई लगाने के बाद रग को पलटाया जा सके। सिलाई हो गई थी। अब प्रॉपर कर्व्स को मेंटेन करने के लिए मैंने छोटे छोटे कट्स लगाए सीम्स की साइड पर। बी केयरफुल विद कट्स, को सिलाई कट नहीं करनी, उससे पहले ही कट करना है। ऐसे करने से कर्व्स अच्छी आ जाएंगे जब सेट करूंगी रग को। सो मैंने कट लगाने के बाद रग को सीधा करना स्टार्ट किया, इसकी कर्व्स को सेट किया और आयरन किया अच्छे से। एंड फाइनली everything is done for this corner. टेबल पर मैंने एक ब्राउन वास ऐड किया with some green dried little flowers, a wood trinket tray और एक ज्वेलरी बॉक्स। एक इंडोर प्लांट ऐड किया रग की एक साइड पर to balance the look, and here's everything came together. Everything turned out how I imagined and planned. म्यूरल से लेके रग तक सब बेहतरीन लग रहा था अल्हम्दुलिल्लाह मुझे। आप सबको ये कैसा लगा ट्रांसफॉर्मेशन? This was before and here's after. यहाँ पर कमी है बस कर्टन्स की, तो मुझे सजेस्ट करें कि मुझे कर्टन्स कौन से ऐड करने चाहिए, वाइट और बेज। एंड हाउ वाज दिस ट्रांसफॉर्मेशन? इज इट ये और नहीं? नेक्स्ट इस रूम के लिए बहुत मजे के DIYs होने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।